जैसे कृष्णा, राधे राधे। देखो लास्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 10। आज हमने क्वेश्चन डिस्कशन करें क्वेश्चन नंबर 11 और 12। देखो एक्सरसाइज 1.4 चल रही थी अपने 11 और 12 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एज्यूम ईच कॉइन इज 1 mm थिक। अगर अपने को देखो हाउ मेनी कॉइन, कितने कॉइन चाहिए होंगे स्टैक द, स्टैक का मतलब होता है ढेर लगाना। अगर अपने सिक्कों के ऐसे ढेर लगा दे, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का फिर तीसरा, ऐसे सिक्कों के ढेर लगाते हैं तो मैच द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अपने को ये और दे दिया कि एक कॉइन की थिकनेस कितनी है, 1 mm। तो सबसे पहले अपने मान लेते हैं टू अप्रोक्स हाइट, टू अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज 180 मीटर। अब देखो अप्रोक्सीमेट अपने हाइट कितने मान ली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, 180 मीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000 mm। कितना mm होता है, 1000 mm। तो यहाँ पर 180 मीटर है तो 180 मल्टीप्लाई 1000 mm। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,80,000 क्या हो जाएगा, mm। अब हमें यहाँ दे रखा है देखो ईच कॉइन थिकनेस कितनी दे रखी है हमें, 1 mm। ईच कॉइन की थिकनेस हमारे पास कितनी है, 1 mm। तो हमने लिखेंगे टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 1,82,000 कॉइन्स रिक्वायर्ड। देखो इधर यहाँ पर हमने 1,82,000 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो हमने ये हाइट मान ली कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 180 मीटर। तो 180 मीटर है तो 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000 mm। तो 1,80,000 mm आ गया। अब हर एक कॉइन की थिकनेस हमारे पास कितनी है, 1 mm। देखो मैच द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अगर अपने इसको ग्राउंड से उठाएंगे तो यहाँ पर अपने अप्रोक्स इतना मान के चले कि 180,000 तो ऊपर ग्राउंड से ऊपर हाइट है। और टोटल हाइट अगर अपने देखेंगे तो हमने यहाँ पर ले लिया 1,82,000 कॉइन्स, अपने को क्या होगा, कंप्लीट चाहिए होगा। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन कि ग्रे हेडेड एल्बेट्रोसेस हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पान। कि ये जो एल्बेट्रोसेस है वो रफली अपने ये मान लेते हैं कि उसके जो विंग स्पान है उसकी हाइट कितनी, वाइड कितना है वो, 7 फुट। दे आर नॉन टू द माइग्रेट अक्रॉस द सेवरल ओशन। वो क्या करता है, माइग्रेशन। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। क्योंकि देखो अपने देखते हैं कि समर में, विंटर में क्या होता है, बर्ड्स है जो मतलब उस एनवायरनमेंट में नहीं रह पाते तो एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं, तो इसी को बोला जाता है माइग्रेट। तो वो माइग्रेट करते हैं सेवरल ओशियन, कई समुद्र, कई ओशियन को क्या करते हैं, पास करते हैं। अब देखो एल्बेट्रोसिस कैन कवर अबाउट द 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। अब एल्बेट्रोसिस है वो कवर कर सकता है कभी 900 कभी 1000, मतलब 900 से 1000 किलोमीटर वो एक दिन में कवर कर सकता है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्ड इज अबाउट द 12,000 किलोमीटर। एक उसने सिंगल ट्रिप है जिसने रिकॉर्ड बनाया था 12,000 किलोमीटर की उसने जर्नी ट्रेवल की थी। हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली। तो कितना डेज लगा अपने को अप्रोक्सीमेट बताना है, अपने को प्रॉपर वैल्यू नहीं बतानी है। तो अपने यहाँ पे दो डेटा लेके चलते हैं कि अगर सपोज करते हैं वो एक दिन में कितना चलता है, 900 किलोमीटर पर डे। और एक बार अपने सपोज कर लेते हैं वो कितना चलता है, 1000 किलोमीटर पर डे। तो देखो अगर टोटल डिस्टेंस है 12,000 किलोमीटर, 900 किलोमीटर वो अगर एक दिन में चलता है तो देखो 20 से 20 कट जाएंगे, 3 की टेबल से ये 40 टाइम्स और ये 3 टाइम। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आएगा 13.33। तो अप्रोक्स अपने इसको कितना मान सकते हैं, 13 डेज। कितना हो जाएगा, 13 डेज। कि उसको इस 12,000 किलोमीटर जर्नी कवर करने में अप्रोक्स कितने डेज लगेंगे, 13 डेज। वही सेम अगर अपने 12,000 किलोमीटर है, अगर वो एक दिन में कितना किलोमीटर चलता है, 1000 किलोमीटर।
तो देखो यहाँ पर 30 से 30 कट जाएगा, कितना डेज लगेगा, 12 डेज। तो ये कवर कितने में कर लेगा, 12 डेज के अंदर। तो देखो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।